नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बढ़िया सी स्टोरी, द लायन एंड द माउस। यानी कि ये एक शेर है और एक चूहा के बारे में एक स्टोरी है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें बहुत सारी वोकैब्स हैं जो आपको बहुत मदद करेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन सेशन को शुरू करते हैं। When a lion was resting in jungle. When a lion was resting in jungle. जब एक शेर, वैन का मतलब क्या होता है, जब एक शेर was resting यानी कि आराम कर रहा था इन द जंगल। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो द जंगल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाज वर के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी लगा होता है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो जाता है। ठीक है, व्हेन अ लायन वाज रेस्टिंग इन द जंगल यानी कि जब एक शेर आराम कर रहा था जंगल में। अ माउस एक चूहा, बिगिन रेसिंग अप एंड डाउन हिज बॉडी यानी कि जो चूहा था वो इधर उधर भाग रहा था। फॉर एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट का मतलब होता है इन्जॉय। क्या होता है, इन्जॉय। इन्जॉय करने के लिए वो इधर से उधर भाग रहा था। द लॉयंस स्लीप वॉज इंटरप्टेड यानी कि जो शेर की जो नींद थी वो भंग हो गई थी। और एंड का मतलब क्या होता है, और ही अवोक एनरेज्ड यानी कि वो जाग गया और गुस्से में आ गया। एनरेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा। ठीक है, गुस्सा हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। द लॉयन वॉज गोइंग टू ईट द माउस। जैसे ही वो गुस्सा हो गया था तो जो शेर था ना, वॉज गोइंग टू ईट द माउस यानी कि चूहे को खाने के लिए दौड़ा। व्हेन द माउस वेक्ड हिम, जब चूहा ने वेक्ड हिम यानी कि वेक का मतलब क्या होता है, याचना करना। याचना करना यानी कि उससे माफ़ी मांगना, उसको बोलना। टू लेट हिम गो यानी कि उसे जाने दें, उससे भीख मांगने लग गया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आगे देखते हैं। आई अश्योर यानी कि अब जो चूहा था वो बोलता है, आई अश्योर यू, मैं तुम्हें ऐसा आश्वासन देता हूँ, इफ़ यू सेव मी, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो, मुझे बचाते हो, आई विल बी ऑफ इमेंस हेल्प यू, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करूँगा। इमेंस का मतलब होता है बड़ी, बहुत ज़्यादा। हेल्प टू यू इन द फ्यूचर यानी कि भविष्य में मैं तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करूँगा। द लॉयन लाफ्ड यानी कि जो शेर था वो हंसा। एट द माउस सेल्फ एश्योरेंस एंड फ्रीडम यानी कि जो लॉयन था, शेर था, वो हंसा। किस पर हंसा, माउस की सेल्फ एश्योरेंस के लिए, मतलब खुद की आत्म रक्षा के लिए हंसा। एंड फ्रीड हिम, और उसको फ्री कर दिया। अ ग्रुप ऑफ हंटर्स यानी कि हंटर्स जो होते हैं मारने वाले होते हैं, जो शिकार करते हैं। हंटर्स क्या होते हैं, मारने वाले जो शिकार करते हैं। यानी कि उनका एक ग्रुप आया, अराइव्ड मतलब आया, इन द फॉरेस्ट जंगल में, वन डे एक दिन, एंड कैप्चर्ड द लॉयन और उन्होंने शेर को पकड़ लिया। यानी कि एक जो ग्रुप आया था हंटर्स लोगों का, मारने वालों का, शिकारियों का, तो उसने लॉयन को पकड़ लिया। दे हैड हिम टाइड टू अ ट्री यानी कि उन लोगों ने उसको पेड़ से बांध दिया था। द लॉयन बिगेन टू रॉर यानी कि जो लॉयन था उसने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जो लॉयन होता है वो रॉर करता है, और जो कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं वो तुम बताना कमेंट में। ठीक है, द लॉयन बिगेन टू रॉर, उसने दहाड़ना स्टार्ट कर दिया। रॉर का मतलब क्या होता है, दहाड़ना। ठीक है, दहाड़ना। एज ही स्ट्रगल टू गेट आउट, जैसे वो मतलब स्ट्रगल करता, बहुत परेशानी में था, दुविधा में था बाहर आने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सून जैसे ही द माउस पास्ड बाई, जैसे ही चूहा निकला उधर से, एंड स्पॉटेड द लॉयन इन डिस्ट्रेस यानी कि उसने देखा, पाया, जो कि शेर है वो बहुत ही परेशानी में है, बहुत ही परेशानी में है। उसने दहाड़ते हुए देख लिया था।
और वहाँ से निकल रहा था चूहा, तो उसने देख लिया कि लॉयन बहुत परेशानी में है, यानी कि शेर बहुत परेशानी में है। ही डैश्ड ऑफ, उसने जल्दी की। डैश ऑफ का मतलब जल्दी करना, कोई क्विक एक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है? क्विक एक्शन। बाइटिंग ऑन द रोप, यानी कि उसने जो जाल था, यानी कि जो रोप मतलब उसको काटना स्टार्ट किया। टू फ्री द लॉयन, यानी कि लॉयन को फ्री कर दिया। एंड द टू हरीड ऑफ टू हरीड ऑफ इनटू द वुड्स, और वो जल्दी से भाग गए और जंगलों में चले गए। यहाँ पर वुड्स का मतलब ये होता है कि जल्दी से भागे और जंगल की ओर निकल गए। आई बात समझ में? तो आज की मोरल ऑफ द स्टोरी है ऑलवेज बी काइंड टू वन एनोदर, यानी कि एक दूसरे के साथ दयालु वाली भावना रखनी चाहिए। एक दूसरे की हमेशा हेल्प करनी चाहिए। ऑलवेज एक दूसरे की हेल्प करो, ठीक है, हेल्प करो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि ऑलवेज बी काइंड टू वन एनोदर। तो कैसी लगी स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।